Good morning, children. As you all know, we have started the post-fertilization events which should take place after the fertilization. हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जो जाइगोट है और आपका PEN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस वो क्या बनाएगा। जाइगोट आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। सबसे पहले हम एंडोस्पर्म की बात करेंगे। एंडोस्पर्म क्या है आपका? ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है और ये रिजर्व फूड अपने अंदर रखता है जो कि डेवलपिंग सीड को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड कराता है और जो फ्रूट है उसमें रेजिडुअल मटेरियल को परसिस्ट करता है। ओके, इसके साथ ही ये दो तरीके से होते हैं। कुछ सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं, कुछ सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। इसको मैंने थोड़ा साइड करके लिखा क्योंकि इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी का ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, ये हम आपका एम्ब्रियो डिस्कस करने के बाद इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम आते हैं अपने जो एंडोस्पर्म है उसके टाइप पे। हमारा जो सबसे पहला टाइप है वो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है? तो सबसे पहले मैं अपनी ट्रिप्लॉइड सेल की बात करती हूँ जो कि आपकी क्या थी? PEN। आपकी PEN क्या है? ट्रिप्लॉइड सेल है क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस है और उनकी प्लॉइडी क्या होगी? ट्रिप्लॉइड। ठीक है, अब ये क्या करेगी? कैरियोकाइनेसिस करेगी, मतलब कि न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। आपने लास्ट ईयर सेल डिवीजन चैप्टर में पढ़ा था, मैं बार बार रिपीट भी कर रही हूँ कि आप उस चैप्टर को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। छुट्टियाँ तो आपने बिता दी, रिवाइज तो किया नहीं, बट नाउ जब भी आपको फ्री टाइम मिले, फ्री मतलब कि जब ये पढ़ाई करने के बाद आपके पास थोड़ा टाइम है और आपका पढ़ने का मन कर रहा है, वैसे आपका कभी करता नहीं पढ़ने का मन, लेकिन अगर आपका मन कर रहा है तो आप उस चैप्टर को प्लीज़ रिवाइज करिएगा। ओके, वैसे तो अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 11th का और 12th का दोनों ही कोर्स आपका एकदम स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं है अभी। तो आप टाइम तो बिल्कुल वेस्ट मत करिए क्योंकि आप घर पे ही रह रहे हैं और ये मत सोचिए कि आपको ऐसे ही ज़िंदगी भर ये डिज़ीज़ आई है और चली जाएगी। और इस चक्कर में आप अपने फ्यूचर को स्पॉइल मत करिए, पढ़ाई पे फोकस करिए और जितना हो सके कैप्चर करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे जो आपका ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है वो क्या करेगा? कैरियोकाइनेसिस, मतलब कि न्यूक्लियस का डिवीजन करेगा। और कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होना चाहिए? आपका साइटोकाइनेसिस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं होता है। क्या होता है? साइटोकाइनेसिस नहीं होता, मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता, सिर्फ न्यूक्लियस ही बनते हैं। और ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस बन के तैयार भी हो गई, देखिए न्यूक्लियस दिख रहा है, लेकिन सेल वॉल कहीं भी नहीं बनी। सेल वॉल तो तब बनेगी ना जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, लेकिन वो तो यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, मतलब जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो। ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और आपका फ्री एंडोस्पर्म बन के तैयार होता है। आपने मतलब कभी इसको टेस्ट या देखा है? तो हाँ, बिल्कुल आपने देखा, कोकोनट का जो वाटर होता है वो आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। कोकोनट में जो वाइट कलर का वाटर होता है वो आपका फ्री एंडोस्पर्म है, यानी कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो कि न्यूक्लियस डिवीजन के बाद बना हुआ है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की। अब हम बात करेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म की। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे फ्री ना हो करके यहाँ पे क्या होता है? आपका कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर उसके बाद आपका साइटोकाइनेसिस होगा और आपका सेल वॉल ऐसे बनती जाएगी। 1 से 2 बनी, फिर ऐसे 2 से 4 बन गई और फिर कई सारी सेल्स बन के तैयार हो गई। अब यहाँ पे फिर एग्जाम्पल आपका कोकोनट का ही मैं ले रही हूँ। कोकोनट में ही आपका ये भी आपको देखने को मिलता है। अब पूछेंगे आपकी मैडम वाटर तो आपका फ्री का एग्जाम्पल हो गया, तो इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? तो जो आपका वाइट क्रेनल पार्ट जो होता है, इसको इंग्लिश में क्रेनल बोलते हैं, जो वाइट कलर का आप खाते हैं नारियल, वो आपका क्या है? सेलुलर एंडोस्पर्म है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक में दोनों कैसे? मैं बताती हूँ। ये जो आपका फ्री न्यूक्लियर, इसमें से कुछ सेल साइड में वॉल बना लेती हैं ऐसे और फिर वो बाद में हार्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो वही आपका वाइट पोर्शन बनता है जिसको आप बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं, कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म पूरा यूज हो जाता है और कुछ ऐसे रहते हैं जिनमें बचा रहता है। किसके लिए बचा रहता है? जिससे आपका फ्यूचर में अगर सीड ग्रो करे, जैसे आपने सीड को मिट्टी के अंदर डाला तो
तो वो तुरंत तो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाएगा नहीं, तो उसको खाना कहाँ से मिलेगा? उसको उसके प्रिजर्व यानी कि एंडोस्पर्म से फूड मिलेगा। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप, जो कि है हेलोबियल टाइप। ये मोनोकॉट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। जितने भी मोनोकॉट सीड्स होंगे उनमें आप देख सकते हैं हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म पाया जाता है। इट्स वेरी सिंपल, मतलब आधे में क्या होगा आपका कैरियोकाइनेसिस होगा और आधे में कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस दोनों, मतलब कि सेलुलर और फ्री दोनों एक साथ देखने को मिलेगी। कैसे? ये देखिए डायग्राम बनी है। ये आपकी क्या है? ट्रिप्लॉइड सेल है, 3 एंड सेल है, फिर डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी, फिर 4 सेल बनी, फिर कुछ दिन बाद यहाँ पे सेल्स इकट्ठा हो जाती हैं, फिर इसकी कुछ सेल्स आपकी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करने लगती हैं। ठीक है, और ये कैसे है? इंटरमीडिएट टाइप का। इंटरमीडिएट मतलब बीच में अटका हुआ है, आधा वो आधा ये। ठीक है, किस में देखने को मिलता है? मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि यहाँ की सेल्स, यहाँ की सेल्स, यहाँ की सेल्स, इन सब की प्लॉइडी क्या होगी? ये बिना नेट पे सर्च किए आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके, यानी कि आपके व्हाट्सएप वाले ग्रुप में बताएंगे कि इसकी प्लॉइडी, इसकी प्लॉइडी, इसकी प्लॉइडी, इसकी प्लॉइडी, सबकी प्लॉइडी क्या होगी। इसकी तो पता है आपकी ट्रिप्लॉइड है, लेकिन इन सब की क्या है ये आप बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पे सेल डिवीज़न कौन सा हो रहा है? मियोसिस हो रहा है कि माइटोसिस हो रहा है? ये आप सोच के आंसर्स मुझे इनबॉक्स करेंगे। और मेक श्योर आप सोच के बताइए, आप नेट पे सर्च करके नहीं बताएंगे। जो भी नेट पे सर्च करके बताना चाहता है वो प्लीज़ मुझे आंसर मत सेंड करें। नेट की इन्फॉर्मेशन वो क्षणिक होती है, वो आप देखेंगे और कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे, लेकिन जब आप खुद सर्च करके पढ़ के लिखेंगे देन इट शुड बी परसिस्टेंट फॉर मैनी ईयर्स इन योर माइंड। सो ये तो था आपका एंडोस्पर्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना एम्ब्रियो। कौन सा एम्ब्रियो? मोनोकॉट एम्ब्रियो एंड डाइकॉट एम्ब्रियो। दोनों में डिफरेंस होते हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। उसके बाद हम फ्रूट पढ़ेंगे, सीड पढ़ेंगे, और सीड पढ़ने के साथ ही आपके ये 2 क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ये भी कंप्लीट, मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। आपके एंडोस्पर्मिक सीड वो होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म मतलब रेजिस्ट रहता है, मतलब बचा हुआ रहता है, और नॉन एंडोस्पर्मिक जिनमें एंडोस्पर्म बिल्कुल भी यूज़ हो जाता है, बिल्कुल बचता ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई आज की। इसको आप रिवाइज करिए, नोट्स अपना अपडेट करिए। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्लास में हम कल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।